ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण। पिछले साल मई 2025 में भारत ने आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई की थी, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। अब एक साल बाद अमेरिकी रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेज में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तान उन तबाह हुए ठिकानों को फिर से बना रहा है, वहाँ पर लोग काम करते नजर आ रहे हैं। जैसे मोहम्मद जैसे संगठन अपने पुराने बेस को रिपेयर कर रहे हैं, बहावलपुर में भारी मशीनरी लगी हुई है, गुंबद दोबारा बनाए जा रहे हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान आतंकियों को फिर से पनाह दे रहा है। आतंकी देश अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, यह साफ दिख रहा है। इतनी ज़्यादा बदनामी और नुकसान झेलने के बाद भी वह फिर से अपनी खराब हरकतों में लग गया है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। MEMRI रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अमेरिका की MEMRI यानी कि मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल किया गया है। इन इमेज को अमेरिकी कंपनी वेंटोर से लिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान के बाद पाकिस्तान अपने पुराने घाव साफ कर रहा है, अपने टूटे और उजड़े हुए ठिकानों को फिर से बना रहा है। जैसे मोहम्मद ने अपने कई ठिकानों को POK से अब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि POK अब आतंकियों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। बहावलपुर में दोबारा निर्माण शुरू। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात बहावलपुर की है। पाक के N5 नेशनल हाईवे के पास जामिया सुबहान अल्लाह कॉम्प्लेक्स में फिर से निर्माण काम शुरू हो गया है। 14 अप्रैल 2026 की सैटेलाइट इमेज में वहां भारी मशीनरी और कई निर्माण वाहन दिखे। पहले हमलों में मस्जिद के गुंबद क्षतिग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें दोबारा बनाया जा रहा है। कई इमेज में गुंबद का रंग गहरा दिख रहा है, ये ताजा सीमेंट और पेंट का काम है। पुरानी इमेज में गुंबद हल्के रंग के थे। POK में भी मरम्मत का काम। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बहावलपुर ही नहीं, POK में सैयदना बिलाल मस्जिद पर भी समान निर्माण गतिविधियां दिख रही हैं। 22 अप्रैल 2026 की इमेज में यहाँ भी विकास कार्य साफ नजर आ रहा है। ये दोनों जगह जैसे मोहम्मद से जुड़ी हुई हैं। इन आतंकी कैंपों का फिर से बनाने में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की मदद साफ दिख रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस सुरक्षा में जैश की सभाएं भी आयोजित हो रही हैं, यानी कि दोस्तों पूरी तरीके से पाक सरकार और सेना इस काम में लगी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर क्या था? दोस्तों, अप्रैल 2025 में पहलगाम में आतंकियों ने 26 आम लोगों की हत्या कर दी। इसके जवाब में 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर POK में 9 बड़े आतंकी कैंपों पर हमला किया। इनमें जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने शामिल थे। बहावलपुर का मरकज सुबहान अल्लाह जैश का हेडक्वार्टर है। मुरीदके का लश्कर बेस और POK के कई ट्रेनिंग कैंप इस हमले में नष्ट हो गए थे। भारत ने सैटेलाइट इमेज जारी करके दुनिया को इसका सबूत दिखाया था। आतंकी अड्डों का बदलना। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे मोहम्मद ने अपने मुख्य ठिकानों को POK से अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत शिफ्ट कर लिया है। वजह साफ है, भारतीय हमलों के बाद POK अब सुरक्षित नहीं रह गया है। ये शिफ्टिंग पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों की मदद से हो रही है। जमीयत उलेमा इस्लाम जैसे कट्टरपंथी संगठन भी इस गतिविधियों में शामिल दिख रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट एक बार फिर साबित करती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को राजनीति की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने इसका जोरदार जवाब दिया था, लेकिन पाकिस्तान पुराने तरीके पर वापस लौट रहा है। भारतीय सेना पहले ही कह चुकी है, कोई आतंकी पनाहगाह अब सुरक्षित नहीं है। हमें जरूरत पड़ी तो हम फिर से कार्रवाई करेंगे। इस बीच भारत को अपनी खुफिया निगरानी और मजबूत करनी होगी। दोस्तों, पाकिस्तान की पुरानी आदत है, जब दबाव पड़ता है तो कुछ दिन के लिए शांति दिखाता है, फिर पीछे से आतंकियों को तैयार करने में लग जाता है। IMF अब दूसरे देशों से अपनी गरीबी का सहारा लेकर मदद मांगता है और फिर उसी पैसे से आतंक को बढ़ाने में लग जाता है। MEMRI जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने ला रही हैं। भारत को क्या करना चाहिए? इस स्थिति में भारत को 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए। पहला, सीमा पर मजबूत निगरानी। दूसरा, आतंकी फंडिंग पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना। और तीसरा, अपनी सेना और टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाना, ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकी हमले के बदले पाकिस्तान पर इसका जमकर हमला किया जा सके। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, लेकिन पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को लगातार एक्सपोज करना भी जरूरी है। आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। जब तक पाकिस्तान अपने घर में आतंकियों को पनाह देता रहेगा, तब तक दुनिया में शांति मुश्किल है। भारत को सतर्क रहना होगा और ऐसे ही दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत सामने आती रहनी चाहिए होगी, ताकि उसे दुनिया के सामने एक नापाक देश की तरह साबित किया जा सके। आपको क्या लगता है,
कि कब तक पाकिस्तान अपनी नाकाब हरकतों से बाज आएगा या फिर भारत को उस पर फिर एक बड़ा हमला करना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।